सादर प्रणाम, स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में। आज मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बातचीत करेंगे। देखिए, आप भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर टेंशन में हैं, यानी आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। मतलब आप उसकी पसंद का खाना बनाने से लेकर खिलौने लाना या फिर मनपसंद कार्टून चैनल देखने जैसे तमाम पैतरे आजमा चुके हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट शून्य है। बच्चा पढ़ता नहीं है तो यहाँ बताए गए ज्योतिष के उपाय आप ट्राई कर सकते हैं। मान्यता है कि ये काफ़ी काम के हैं। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल के इस अंक में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के विषय पर हम बातचीत करें उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कर देते हैं एक बार फिर से कि अगर आपके मन में कोई शंका है, आपका कोई सवाल है, आप जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। नंबरों पर कॉल करिए। 0120715378 दूसरा नंबर है 0120715382 तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और महाराज जी से आप डायरेक्टली जुड़कर इस कार्यक्रम में सवाल पूछ सकते हैं। आपकी जो भी शंका है वो दूर कर सकते हैं। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है तमाम अभिभावकों के लिए कि कैसे बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाए। बड़ी बात यह कि बच्चे पढ़ते नहीं है, मन उनको लगता नहीं है। अब ऐसे में ये चीज़ें कैसे क्या ज्योतिष उपाय इसके हो सकते हैं जिससे जो बच्चे हैं उनका मन जो है वो पढ़ाई में भी लगे खेल कूद के साथ साथ? देखिए आशीष जी, आपका चौबे साहब बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न बड़ा कारगर रहेगा, क्योंकि संपूर्ण दर्शकों में एक ही बात रहती है कि हमारे बच्चे हमारे भावी भविष्य हैं और बच्चे जिनके ठीक होते हैं, बच्चे जिनकी पढ़ाई करते हैं, उनका भविष्य वास्तव में ठीक होता है। ऐसा हम मानते भी हैं और प्रैक्टिकल में व्यवहारिकता भी यही है। आप विशेष ध्यान रखें कि बच्चे जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या विशेष प्रयत्न के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं या फिर याद करने के बाद भी उन्हें तमाम प्रकार से प्रयत्न करने के बाद भी याद नहीं रहता है, ऐसे में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा फोटो के सामने, उनके पढ़ाई स्थल पर फोटो के सामने जो भगवान विष्णु की फोटो, उसके सामने घी का दीपक बच्चे से जलवाएं और उसके बाद केले और जल वहां रखवा दें मिट्टी के बर्तन में। और मैं साथ ही बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों से उनके बर्थडे पर भगवान विष्णु के आगे रख करके और जन्मदिन पर जरूरतमंद लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दान में किताबें दान करें और वस्त्र आदि दान करें। किताबें विशेष रूप से दान करें, क्योंकि ये सब करने से अवश्य आपके बच्चे को भगवान की अनुकंपा से वो पढ़ाई करेगा। वहीं उनकी टेबल पर आप सरस्वती माँ की प्रतिमा लगाएं और उसके बाद सफेद या पीले रंग के पेन काम में लें। सफेद पीले रंग के फूल भी अर्पण कर सकते हैं और माँ सरस्वती के चरणों में रख दें। इसके साथ ही जब बच्चा पढ़ाई करे तो पूरब में मुख करके पढ़ाई करे और मंत्र रहेगा, ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्यवादिनी ब्रह्मणि ब्रह्म स्वरूपिणी बुद्धिवादिनी मम विद्या देहि देहि स्वाहा। ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्यवादिनी ब्रह्मणि ब्रह्म स्वरूपिणी बुद्धिवादिनी मम विद्या देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण कराएं बच्चे से और अवश्य बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बच्चे विशेष रूप से अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाएं जिससे कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। पढ़ाई में मन लगाने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे उपाय।
और उन उपायों को जब व्यक्ति अपनाता है तो अवश्य लाभ होता है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये संपूर्ण बातें छोटी-छोटी हैं लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऐसे कार्य अवश्य करना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ें। और वो कार्य हैं कि आप केसर का तिलक लगवाएँ, बुधवार के दिन हरि दुर्वा गणपति को चढ़ाएँ और पूर्व में मुख करें, उत्तर-पूर्व के ईशान कोण में देखते हुए बच्चे को बिठाएँ और बच्चे की जो पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते हैं माता-पिता जिनको ज़िम्मेदारी मिली है, वो अपने बच्चों को लेकर के और अच्छे संस्कारों की बात करें। और बच्चों को खास तौर पे कार्टून आदि देखने की बात जो करते हैं, वो ठीक है, लेकिन विशेष रूप से बच्चों की रुचि के अनुसार उनको पढ़ने दें। और कैसे याद करें, ये एक बड़ी बात होती है। बच्चों को पढ़ाई में मदद करें, रोज़ बच्चों के होमवर्क बनाने में मदद करें, उनसे पूछें कि उनकी कोई ऐसी विषय है, जिनमें उनके समझ में नहीं आता हो। किताबों के कराएँ दोस्ती, बच्चों को लिखना सिखाएँ, बच्चों की राइटिंग अच्छी करें और डाँटने से बचें। नई-नई बातें बताएँ, बच्चों को उत्साहित करें, मार्क्स का दबाव ना बनाएँ। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली स्थिति होगी। और मैं मानता हूँ चौबे साहब कि यदि ये सब किया, तो निश्चित रूप से बच्चे पढ़ने में बहुत-बहुत आगे आएँगे। और माहौल में भी ध्यान दें और माहौल पर विशेष ध्यान देने से थोड़ा ठीक रहता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए सही समय चुनें, अनुशासन रखें, बच्चों की गलतियों का सुधार करें बड़े प्यार से। सफलता और विफलता में अंतर बताएँ, बच्चों को डाँटने से बचें, बच्चों को उत्साहित करें, बच्चों का मनोरंजन का भी ध्यान रखें, खेलने से नहीं रोकें, बच्चों का समय का महत्व बताएँ। ये बहुत छोटी-छोटी बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताएँ, टेस्ट लेते रहें, बच्चों की नैतिकता सिखाएँ, क्यों बच्चों को नैतिकता सिखाएँगे तभी बच्चों में ये सब आएगी। बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने दें, बच्चों को लाभ और हानि बताएँ, स्कूल से प्रतिक्रिया लेते रहें, बच्चों के घरवालों से बच्चों की घरवालों को प्रति प्रतिक्रिया बताएँ, बच्चों को टास्क दें, छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करें, तो मैं समझता हूँ कि आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत-बहुत कामयाब होंगे और निश्चित रूप से किसी भी मुकाम पर वो सफलता प्राप्त करेंगे। आपको बड़ी आज आशीष जी आपने अच्छा प्रश्न रखा है, जी। बड़ी मंगल शुभकामनाएँ आपके लिए। चलिए महाराज जी, ज़ाहिर तौर पर और ये आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि आखिर कैसे जो है वो बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही वो कही वातावरण को लेकर, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए घर में जिससे वो माहौल बने और बच्चा जो है उस ओर अग्रसर हो, पढ़ाई भी करे। खेलकूद ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही आवश्यक है, जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये बेहद महत्वपूर्ण विषय और मुझे लगता है कि महाराज जी ने काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझाई। अब हम कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट हमारा। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो हमसे जुड़ सकता है, महाराज जी से प्रश्न अपना पूछ सकता है। नमस्कार जी नमस्कार, जय श्री राम। मेरे नाम कीजिए। गुरु जी, मैं मेरे भतीजे के लिए पूछना चाह रही थी। उसका जन्म है जयपुर का और 2002 का जन्म है और 10-20 का टाइम है। डेट और नौकरी के बारे में महीना जानना चाहती थी। बीटेक कर रही है वो। ठीक है बहन, आपका हम प्रश्न कुंडली से देख लेते हैं। और आपने जो बताया है ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो बीटेक कर चुकी है। और यहाँ आपका 7:36:59 का प्रश्न कुंडली हमने बनाया जो कन्या लगन में आता है। और अभी इस समय आपको तो पता है कि कन्या लगन का ही मंगल चल रहा है और चंद्रमा आज मीन राशि में है। पर ये ध्यान रखें कि राहु और बृहस्पति दोनों ही मेष राशि के हो रहे हैं। ऐसे में आप इनके लिए इनको प्रतिदिन संध्या के समय देसी घी का दीपक भगवान शिव मंदिर में जलाने के लिए प्रेरणा दीजिए, प्रेरित करिए। और इन्हें ये कहिए कि आपका उज्जवल भविष्य भगवान शिव की पूजा करने में है। हरि दुर्वा गणपति को बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय से 9 बजे तक
शिव मंदिर में जाकर के अर्पण करने के लिए बताएं। अवश्य इन्हें सफलता मिलेगी। इन्हें बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। जय जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 और सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। तो आचार्य जी, मिथुन लगन में लाल रंग अच्छा नहीं होता है, हरा और पीला अच्छा होता है। तो लाल रंग को मतलब आसन है तो उसको रखना चाहिए नहीं। कल मैं क्या कि सुन नहीं सका था क्योंकि 29 सेकंड के बाद में काट दिया गया था। तो आप इसके बारे में बताएं दोबारा, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। देखिए, मिथुन लगन में आपको जानकारी में ला दूं मैं कि बृहस्पति बैठे हैं, बुध बैठे हैं, केतु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं। चतुर्ग्रही योग आपको बन रहा है लगन में। और बुध की महादशा वर्तमान में चल रही है। बुध आपका वक्री हो रहा है। बुध त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। आपकी जानकारी मिला दूं कि बुध की महादशा वर्तमान में आपको चल रही है। और प्रथम भाव में बुध का बैठना, आप बहुत बुद्धिमानी से काम करेंगे और भगवान की कृपा से आपको हरा कलर यदि नहीं पहन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तो लाल कलर भी पहन सकते हैं। सर्वाधिक सफेद कलर कपड़े पहनेंगे, इससे आपको ज्यादा प्रसन्नता रहेगी। एक बात जरूर ध्यान रखें, जिनका सूर्य लगन कोई भी हो, लेकिन जिनका सूर्य लगन में होता है वो व्यक्ति सफेद कपड़े पहनते हैं तो उनका व्यक्तिगत और शारीरिक स्तर पर बहुत प्रभाव पर दिखाई देगा, बहुत प्रभाव और प्रभावी रूप में दिखाई देगा। इसलिए आप सफेद, लाल, हरा पहन सकते हैं। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आप। अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़िए और महाराज जी से अपना सवाल, अपनी शंका दूर कर सकते हैं पूछकर। हेलो जी जी राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2002। टाइम है 11:35 रात के। सर मेरा जन्म स्थान है पठानकोट। पंडित जी, मैंने ये पूछना है कि मैंने पंजाब पुलिस का पेपर दे दिया है, तो मेरी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी? मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा कि नहीं? आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है। आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने पेपर दे दिया। आपको ये सही है कि भगवान की, राम जी के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो रही है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आपको। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कहीं आत्मबल को कमजोर ना करें। आगे पीछे होने से कोई आदमी को कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो रही है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। और गणपति की सेवा करें, लड्डू का भोग लगाएं और गणेश जी का, गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकें तो करिए। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आपको। चलिए, अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं। राजेंद्र बीकानेर से। जी हेलो जी। आपकी आवाज मिल रही है राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ गुड्डी सादर नमन। डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 65। समय सुबह के 3:50 बीकानेर राजस्थान। गुड्डी, मुझे आप जैसा काबिल और योग्य और शुद्ध आत्मा वाले गुरु कब मिलेंगे, या कोई गॉड फादरली पर्सन कब मिलेंगे जिससे मेरा जीवन बदल जाए? देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं राजेंद्र जी। और चौबे साहब, राजेंद्र जी प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने के साथ ही पूरी तन्मयता से चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं और काफी समझदार व्यक्ति हैं। आपकी दृष्टि जब अच्छी होती है तब सामने वाला अच्छा होता है। अब दृष्टि का बड़ा फेर होता है, इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति को तो मैं अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और 2024 में गुरु पूर्णिमा पर आपको एक अच्छे गुरु से दीक्षित आप होंगे। आपको बड़ी मंगल शुभकामना है। आपको बता दें कि आपको कहीं भी कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े ओजस्वी व्यक्ति हैं, बड़े सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं।
महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि राशियों पर आप जरूर प्रकाश डाल दें कि किसकी राशि आज कैसी रहने वाली है। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को, सरकारी अधिकारियों को खास तौर पर आज के दिन अपने उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपके रुके हुए काम बन रहे हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले संपूर्ण लोगों के। मन आध्यात्मिक आज बना रहेगा, भगवान की भक्ति आज मन लगेगा। इस संबंध में धन खर्च होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम आज आपका बन सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। यदि आप सिंगल हैं तो अपने से किसी बड़े पुरुष या महिला पर आज आपका दिल आ सकता है। ऐसे में जल्दीबाजी से बचें, सोच समझ करके ही कोई निर्णय लें, अन्यथा स्थिति आपकी आज बिगड़ सकती है। इसलिए निर्णय जल्दीबाजी में ना लें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले संपूर्ण। आज घर के किसी सदस्य का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, जिससे आपका काम जल्द ही बनेगा। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ रही हैं। घर के काम से बाहर जाना आज पड़ सकता है, लेकिन उसमें अड़चने भी आज काफी रहेंगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। सिंह राशि के जातकों को आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा आवश्यकता से अधिक खर्च आपकी वित्तीय प्रबंधन को ऊपर नीचे कर सकता है। और वहीं आज आपको पति या पत्नी से सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप अच्छे से एक दूसरे को समझते हुए सहयोग में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने वाले हैं। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज किसी बात को लेकर के अत्यधिक प्रसन्नता होगी, लेकिन उसी आवेश में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्तों में दूरियां आएंगी। ऐसे में कुछ भी बोलने से पूर्व अपने शब्दों का चुनाव सही ढंग से करें, अन्यथा आगे पछताना पड़ सकता है। और अब बात कर रहे हैं अगली राशि तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। घर में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य अचानक से आज बिगड़ सकता है। ऐसे में पहले से ही सतर्क रहना है और उन्हें समय पर दवाई, भोजन इत्यादि देना है। आप इसको लेकर सकारात्मक माहौल आज बना रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कहीं से अच्छा अवसर आज मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने चारों ओर ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा यह अवसर आपके हाथ से आज निकल सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कुछ दिनों से कहीं यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना रहे थे, तो वह आज के दिन फाइनल हो सकता है। इसमें आपको अपने परिवार वालों का पूरा साथ प्राप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा आज नहीं। आज मुफ्त में कोई भी भेंट उपहार आपको लेने से बचना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है।
आज के दिन लिया गया कोई भी निर्णय शुभ फल देने वाला रहने वाला है। इसलिए जो काम कुछ दिनों से करने को सोच रहे थे वह आज संपन्न हो रहा है। आज भरपूर मात्रा में आपको दोस्तों और अपने घर वालों से सहयोग प्राप्त हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शक। आज मानसिक तनाव आपको रह सकता है, लेकिन साथ ही किसी अपने के द्वारा उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। उनकी सलाह को ध्यान से सुने, क्योंकि यह भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं, मीन राशि वाले सभी जातकों की। आज अपने बड़े भाई के किसी दोस्त से कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो आपके मन को आनंदित कर देगा। ऐसे में अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखें, मीठी वाणी बोलें, रूढ़िवादी सिद्धांत से उठकर के अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। साधुवाद आपको। आज आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी और राशियां बताई। बहुत साधुवाद जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए, महाराज जी की इसी वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।